दिया है। तो आप लोग भाई इतने प्रेमी नेमी हो कि जब जहां जैसा चाहोगे स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी से संपर्क करते रहना। ये डायरेक्ट हमसे टेलीफोन से बात करते हैं। और याद रखना, कोई चेला टेलीफोन हमारा लिए रहता है, मोबाइल लिए रहता है, और जहां नाम सुना स्वामी सत्प्रज्ञानंद सरस्वती बोल रहे हैं बलांगीर से, तो वो बात ही नहीं करता, सीधे हमको ही मोबाइल पकड़ा देता है कि स्वामी जी आप बात करिए, स्वामी जी का फोन है। तो डायरेक्ट बात होती है। और एक बात बताऊं, अगर ये कनेक्शन भी टूट जाएगा टेलीफोन दूर संचार का, लेकिन हृदय का कनेक्शन कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता है। वो कनेक्शन तो सदा बना ही रहेगा, क्योंकि दूर संचार व्यवस्था तो ध्वस्त हो सकती है ना। हूं कि भगवान श्री राम की बारात पहुंच गई है कहां? मिथिला में। अब मिथिला में विवाह संपन्न हो गया, और जैसे मिथिला में विवाह संपन्न हुआ तो एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है। विदाई समारोह संपन्न हो रहा है, और जैसे विदाई समारोह संपन्न हो रहा है तो महाराज श्री जनक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अपनी बेटी जानकी के पास। और जैसे जनक जी पहुंचे तो आपने कल सुना था कि जनक जी रो रहे थे कि ब्रह्मा ने क्या हमारी बेटी का विवाह नहीं लिखा है, इसलिए रो रहे थे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। लेकिन आज जब पूर्ण रूपेण विवाह सानंद संपन्न हो गया तो रोने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी रोने लगे। बंधु समेत जनक तही आए, उसी मिलो कलयन जल छाए। सीता जी को देख करके नेत्रों में आंसू आ गए, और इतने आंसू आए, कहलीन राय उड़लाय जानकी, ओ मिटी महामर्याद ज्ञान की। इतना मोहासक्त हो गए कि बेटी को हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी की कलम ने लिख दिया कि मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा मिट गई, लेकिन तुलसीदास जी ने कैसे लिख दिया? अब जनक जी का बयान लिया जाए, क्या यहां ज्ञान की मर्यादा मिटी? तो आप समझना, जनक जी के रोने वाले प्रसंग को जब आप देखेंगे, कारुणिक प्रसंग को देखेंगे, तो आपको स्वयं आश्चर्य लगेगा कि वास्तव में जानकी जी का विवाह संपन्न करने के बाद रोना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। और जब बेटी के हाथ पीले हो जाते हैं, उसकी विदा होती है, तो ज्ञानी पिता को प्रसन्नता होती है। तो कहा कि ये प्रेम के आंसू निकले होंगे। किसके आंसू निकले होंगे? प्रेम के आंसू। लेकिन याद रखना, प्रेम के आंसू नहीं थे, ये नहीं थे प्रेम के आंसू। मैं प्रमाण दे रहा हूं, घबराना नहीं, बहुत जल्दी प्रमाण दे रहा हूं। ये प्रेम के आंसू नहीं थे। फिर किसके आंसू थे? जहां रोना चाहिए था वहां रोए नहीं, और जहां नहीं रोना चाहिए था वहां रो रहे। कहां नहीं रोना चाहिए था? बेटी को विदा करते समय नहीं रोना चाहिए था। आप कहेंगे हम लोग तो रोते हैं, तो तुम लोग तो जिंदगी भर रोते हो, उसी समय थोड़ी रोते हो, जिंदगी भर रोते रहते हो। विवाह के पहले रोते हो, विवाह में रोते हो, विवाह करने के बाद रोते हो, रोते ही रहते हो। और ये माताएं तो रोती ही हैं, और जहां रोने वाली देवियां नहीं रहती हैं उस समय किराए से बुला ली जाती हैं कहीं कहीं। बड़े बड़े शहरों में तो यही, राजस्थान में तो वहां रोने वाली मिलती नहीं है, तो किराए से पैसे देकर के बुलाई जाती है, तुम रो। हाँ, तो वो आती है पैसे में, जो रोने वाली वो रोती कम है और वो ज्यादा कर देती है, पूरा मकान खराब करके चली जाती है। ये स्थितियां होती है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन जनक जी किस स्थिति में रो रहे हैं, जरा यह निर्णय लेना है। एक दृश्य यह था कि बेटी को विदा कर रहे थे तो रो रहे थे, मिटी महामर्याद ज्ञान की। और एक दृश्य वह है वाल्मीकि रामायण में, स्वयं वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि पत्थर की चट्टान पे जानकी जी बैठी हैं चित्रकूट की भूमि पर, और अंजलि से झरने का पानी पी रही है। और इस दृश्य को महाराज श्री जनक ने देखा। बोलो, सामान्य पिता अगर देखता तो उसका पत्थर का कलेजा भी टूट करके 1000 टुकड़ों में बिखर जाता। बोलो, बिखर जाता कि नहीं?
लेकिन एक ज्ञानी पिता ने जब अपनी प्राण प्यारी बेटी को पत्थर की चट्टान पर बैठा देख और अंजलि से झरने का पानी पीते हुए देखा तो याद रखना, याद आ गई। सोने के गिलास में पानी पीने वाली मेरी बेटी, सोने की थाली में भोजन करने वाली मेरी बेटी आज अंजलि से झरने का पानी पी रही है। तो आप कहोगे स्थिति क्या बन गई? कहता तापस वेश जनक सिय देखी, तो भयऊ प्रेम परितोष विसेखी। उस समय प्रसन्न हो गए। अगर सामान्य पिता देखता इस स्थिति को तो बोलो रोता कि नहीं रोता? और रोते रोते अपने समधी को 20 गालियां दे देता कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो अपने बेटे को 14 साल के लिए नहीं 28 साल के लिए बन भेज देते। अगर मेरी बेटी को रखने की गुंजाइश महलों में नहीं थी तो एक सूचना पहुंचा देते, मैं अपनी बेटी को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखता और रूखी सूखी जो मुझसे बनती वो रोटियां खिलाता, लेकिन सम्मान पूर्वक अपने घर में अपनी बेटी को रखता। बोलो कहता कि नहीं कहता? सामान्य पिता होता। और यदि आपको बन ही भेजना था मेरी बेटी को तो आपके पास कोई कमी नहीं थी। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन रख धनद लजाही। अगर चित्रकूट में ही आपके बेटे को रहना था, मेरी बेटी को रहना था, तो 20 लाख रुपए का फ्लैट बनवा देते चित्रकूट। जब राजमहलों में रह सकते हो अयोध्या में, तो क्या चित्रकूट में नहीं बन सकता है? बन सकता। लेकिन आपने मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं किया, ऐसा सामान्य पिता कहता। लेकिन महाराज श्री जनक ने एक शब्द में भी टिप्पणी नहीं की दशरथ जी महाराज। क्या कहा? कहता तापस वेश जनक सिय देखी, तो भयऊ प्रेम परितोष विसेखी। और क्या कहा? कि पुत्री पवित्र किय कुल दो, और सुजस धवल जगत सबको। हे बेटी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। दोनों कुलों को याद रखना भारतवासियों, बेटी दोनों कुलों को धन्य करती है और बेटे की कोई गारंटी नहीं एक ही कुल को न धन्य कर पावेगा। को जो तुम्हारा कुल है उसी में कलंक लगा दे। क्यों? आजकल लोग बेटी पैदा होती है तो कैसा चेहरा बना लेते हैं, जैसे 7.5 ग्रह का प्रकोप हो गया हो। ऐसा चेहरा बन जाता है जैसे फिनाइल की गोली खा ली उन्होंने। ऐसा चेहरा बन जाता है उनका जब बेटी जन्म लेती है। और जब बेटा जन्म लेता है तब तो तुम 50-100 गोला बारूद चलवा देते हो। क्यों चलवाते हो? क्योंकि जन्म में हमने इसके गोला बारूद चलाया, अब ये जिंदगी भर आतंकवादी बन के बम बारूद करता रहेगा। क्यों भाई? क्या ये तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता हो गई है? कानपुर में हमारी कथा हो रही थी, सरोजनी नगर में। जिस घर में मुझे ठहराया, मुझे बताया नहीं था कि उस घर में यह स्थिति है कि दिन 2 दिन में किसी बेटा या बेटी का जन्म होना है। नहीं ठहराना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां हो तो हम धर्माचार्यों को नहीं रुकाना चाहिए। बताया ही नहीं, बस शान में मर गया। जगत गुरु हमारे यहां ठहर रहे, चाहे जगत गुरु का कुछ भी हो जाए, हमारा सब कुछ बन जाए। ठहर गए हम। उसने 100 गोला बारूद पहले से मंगा रखा था और ऊपर के फ्लैट पर हमको ठहरा दिया, ऊपर के तल्ले पर हमको ठहराया, नीचे उसकी फैमिली रहती थी और 100 गोला बारूद उसने सुरक्षित रख लिए। हम कथा कह के रात्रि के 12:15 बजे आए। स्वामी जी आप प्रसाद, हमका अब तो अतिकाल हो गया है, कुछ नहीं लूंगा, तो आप विश्राम कर लीजिए। फिर मैंने कहा बस डिस्टर्ब मत करना, हम विश्राम कर रहे हैं। ऊपर हम जैसे ही भगवान श्री राम का नाम लेकर के विश्राम किए और 1 घंटा सो पाए होंगे। अच्छा, उसी समय वो दौर चल रहा था कि ओसामा बिन लादेन जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुका है
और किसी ने यह भी कहा दूसरे दिन अखबार में कि वो दिल्ली आ चुका है। तो दिल्ली से कानपुर ज्यादा दूर तो है नहीं। जैसे ही मैं सोया था और 1:30 बजे उसके पुत्र हुआ, और जैसे ही पुत्र हुआ तो एक साथ उसने 100 गोला बारूद तर 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 चला दिए। अब जैसे 100 गोला बारूद अकस्मात एक साथ चले तो हम तखत से नीचे आ गए एकदम। मैं समझा कि ओसामा बिन लादेन इसी घर में घुसाया, क्योंकि पहले बता देना चाहिए था हमको, बस उस स्थिति से अवगत करा देना चाहिए था कि आप घबराना नहीं, ये स्थिति भी आ सकती है। अब वो नीचे से दौड़ता हुआ आया तो मैंने कहा निश्चित है कि वो नीचे आ गया, ओसामा बिन लादेन बचने के लिए मेरे पास आ रही है। तो जैसे ही मेरे चरणों में गिरा तो मैंने कहा कि अब चरणों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम दोनों अभी धूल में मिले जाते थे। अरे बोले स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है, आपके आशीर्वाद से 12 साल बाद नाती हुआ है, 12 साल बाद पोता हुआ है। हमने कहा तेरे तो 12 साल बाद पोता हुआ है और 5 मिनट बाद हम यहां से गायब हुए जाते थे, क्योंकि हम हार्ट के पेशेंट तो है नहीं। काश अगर मैं हार्ट का पेशेंट होता तो निश्चित हार्ट अटैक हो जाता, हमारा हो जाता कि नहीं। इतनी प्रसन्नता, जब बेटी का जन्म होता है तो आंखों में आंसू आते हैं और तुम समझ लेते हो कि 2 लाख रुपए का कर्ज आ गया है घर में, और जब बेटे का जन्म होता है तो समझते हो 5 लाख रुपया का ड्राफ्ट आ गया है घर में। बेटे के जन्म को तुम अपनी पूंजी मानते हो और बेटी के जन्म को तुम कर्ज मानते हो। बोलो ये संकीर्ण मान सकता है कि नहीं? आज के बाद दिमाग से ये भ्रम निकाल दो और कृत संकल्पित हो जाओ कि बेटी तो वास्तव में भाग्यवानों को ही मिलती है। बेटी का जन्म तो भाग्यवानों के घर में ही होता है। इसलिए याद रखना, एक बात मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक हमारी बात को सुन लेना। जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है ना, रात्रि के 12 बजे आपको प्यास लगती है। जून की भीषण गर्मी में आपका बेटा आपके बगल में लेटा हुआ है और आपकी बूढ़ी आंखें नहीं जा सकती हैं जल के पास जहां पर पानी जल रखा हुआ है, तो आप बेटे का ही सहारा लोगे। आप धीमी आवाज से कहते हो बउआ बेटा हमको प्यास लगी है, हम चल नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तुम एक गिलास मुझे पानी पिला दो। तो बेटा क्या कहता है, कल से तुम्हारे बगल में नहीं लेटेंगे क्योंकि तुम हमारी नींद खराब करते हो। यह रहा बेटे का जवाब। लेकिन बेटी से बाप ने कहा नहीं था। बेटी बहुत दूर लेटी हुई थी, लेकिन बूढ़े बाप की आवाज रात्रि के 12 बजे उसके कान में पहुंची कि मेरे पिता को प्यास लग रही है। तो बिना कहे ही बेटी एक लोटा पानी लेकर के पिता के सामने खड़ी हो जाती है कि पिताजी पानी पी लीजिए। रात्रि के 12 बजा है, लेकिन फिर भी बेटी ने नींद को भगा दिया और पिता के सामने जल लेकर के उपस्थित हो गई। कहा पिताजी पानी पी लीजिए। यह है बेटी। और बेटा, लोग कहते हैं स्वामी जी बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि नाम चलाता है। बेटा यही मानसिकता है ना लोगों की, बेटा क्या करता है, नाम चलाता है। मैं कहता हूं कौन कहता है कि बेटा नाम चलाता है? बाप के मरने के बाद तहसील में एप्लीकेशन देता है कि इनका नाम काट के हमारा चढ़ा दिया जाए जमीन जायदाद पर। क्यों? तो बेटा नाम चलाता है कि नाम कटाता है? इसलिए याद रखो, बेटी से प्रेम करना सीखो। ये हमारे देश की बेटियां सीता है, हमारे देश की बेटी मांडवी है, हमारे देश की बेटी मदालसा है, हमारे देश की बेटी श्रुतकीर्ति है, हमारे देश की बेटी सती अनुसुईया है, हमारे देश की बेटी सावित्री है। इसलिए हमें देश की बेटी का सम्मान करना चाहिए। अन्य किसी देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत की बेटी तो पूज्या होती है, भारत की नारी तो पूज्या होती है। इसलिए हम इनको देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। किस रूप में स्वीकार करते हैं? देवी के रूप में। इनके नाम के बाद देवी लगा रहता ना, क्या लगा रहता? तारा देवी, शांति देवी, मालती देवी, क्रांति देवी, भगवती देवी लिखा रहता है कि नहीं? देवी। लेकिन तुम लोगों के नाम के बाद देवता लिखा रहता क्या? राम शंकर देवता, श्री शंकर देवता, श्रीधर देवता, किसी के में देवता नहीं लगा रहता। इनके में देवी क्यों लगा रहता? क्योंकि इनमें दया है। अगर कोई भूखा प्यासा इनके दरवाजे पर पहुंच जाए और कहे
मुझे भूख लगी है, भोजन होगा तो दे देंगी, नहीं तो दाल चावल जरूर दे देंगी। लो बाबा, किसी कुआ बावड़ी के किनारे बना पाके विश्राम कर लेना। संतोषजनक जवाब रहा कि नहीं? और तुम्हारे दुकान पर कोई पहुंच गया, बाबूजी आगे बढ़ो, सुबह सुबह से आ जाते हो, अभी कुछ बोनी बट्टा हुआ नहीं है। दूसरी दुकान पर पहुंचा, आगे बढ़ो, तीसरी दुकान पर पहुंचा, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ेगा वो? हिमालय से टकरा के मर जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जाए? बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे भाई, अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे बुरा भी मत बोलो, प्रेम की भाषा बोला करो, नारायण नारायण कह दिया करो हाथ जोड़ करके। लेकिन ये तुम्हें क्या कहने का अधिकार है? इतने मोटे ताजे हो, काम करना नहीं आता है, भीख मांगने चले, आगे बढ़ो। दंड देने का अधिकार परमात्मा को है, तुमको नहीं है, याद रखो। उसने कर्म किया है, ईश्वर उसे सजा देगा। लेकिन तुम ऐसी बानी बोलिए कि मन का खोए, ऐसी बानी बोलो कि हृदय का दुख ही मिट जाए। ऐसी बानी मत बोला करो कि हृदय को वेदना पहुंच जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखा करो। तो आज महाराज श्री जनक कहते हैं, बेटी तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। पुत्री पवित्र किया कुल दो, सुजस धवल जग के सबको। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। तूने पिता के कुल को भी धन्य किया है और तूने पति के कुल को भी धन्य किया है। आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तो जितने मंत्री थे उन मंत्रियों ने पूछा, क्योंकि मंत्रिमंडल भी चित्रकूट साथ में गया था, तो मंत्रिमंडल ने कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, जब बेटी की विदा कर रहे थे तो उस समय रो रहे थे, और बेटी को इस समय आपने दुखी अवस्था में देखा तो आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो अंतर समझ में नहीं आ रहा है। महाराज श्री जनक ने कहा, अब मैं समझा देता हूं। कैसे? जिस समय मैंने बेटी को मिथिला में देखा और मैं विदा कर रहा था, तो उस समय मेरे मन में प्रसन्नता के आंसू नहीं थे, का फिर करुणा के आंसू थे। क्यों थे करुणा के आंसू? हमारे यहां एक बहुत अच्छे मनीषी हुए हैं, गोस्वामी बिंदु जी, नाम सुना होगा, गोस्वामी बिंदु जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनका एक छंद मुझे याद आ रहा है, कह देखत ही सिय मूरत को, निज अंग बिसूरत खोवन लागे। मिथिला में महाराज श्री जनक, देखत ही सिय मूरत को, निज अंग बिसूरत खोवन लागे। ओ मंत्री सवे मन मौन धरे, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। कह मानो विराग की राख महीप, और दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे। के ज्ञान की तो मर्याद मिटी, हा जान की रोवन लागे। हा जान की रोवन लागे। जान की कह करके रोने लगे। तो कहा, अब रो क्यों रहे हैं आप? क्या इसलिए रो रहे हैं, चित्रकूट में हम इसलिए प्रसन्न हैं, उस समय इसलिए रो रहे थे कि मेरा नाम विदेह है और मेरी बेटी को कहते हैं वैदेही। क्या कहते हैं? वैदेही। मेरे नाम से ही उसका नाम वैदेही पड़ा, क्योंकि मेरा नाम विदेह है, बेटी का नाम वैदेही। इतने बड़े साम्राज्य की बहू बन करके जा रही है कि जहां अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लख धनत लजाही। इतने बड़े संपत्ति वाले साम्राज्य की बहू बन करके जा रही है। कहीं विदेह की बेटी वैदेही संपत्ति को पाके सिद्धांत ना भूल जाए, इस बात का मुझे रोना आ रहा था। लेकिन आज मेरी बेटी ने संपत्ति में ठोकर मार के सिद्धांत को वर्ण करके चित्रकूट के झरने के पानी को अंजलि से पी करके सिद्धांत की रक्षा की है। इसलिए पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग का सब को।
बेटी तूने पिता के कुल को भी धन्य कर दिया और तूने पति के कुल को भी धन्य कर दिया, क्योंकि आज तूने संपत्ति को नहीं देखा, सिद्धांत को देखा है। इसलिए हमारे देश की बेटी तो सिद्धांत को स्वीकार करती है। किसको स्वीकार करती है? सिद्धांत को। हमारे देश की बेटी को संपत्ति पर नहीं मरना चाहिए, उसे सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए। हमारे यहां एक बड़े सुंदर संत हुए हैं, वो कहते थे कि अपने पति की गूदड़ी, यहां गूदड़ी किसको कहते हैं? कथड़ी को कहते हैं ना, कथड़ी को। हमारे एक संत कह रहे थे हमारे देश की बेटी जब बहू बन करके जाती है तो किस सिद्धांत को स्वीकार करती है? कि अपने पति की गूदड़ी ओढ़त हो ये निसंग, लेकिन पर पुरुषा की चूनरी ओढ़त लगे कलंक। याद रखना भारत की देवियों, अपने पति के हाथों से फटी हुई धोती को स्वीकार कर लेना, लेकिन अन्यायी अत्याचारी पर पुरुष की 2000 की बनारस की साड़ी में आग लगा देना, यही तुम्हारा धर्म है, यही उत्कृष्ट धर्म है। आज किशोरी जी के सिद्धांत पर महाराज श्री जनक ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी बलिहार हैं। किशोरी जी की विदा हो रही है, माता सुनैना ने अपनी गोद में बिठा लिया, और जैसे ही माता सुनैना ने अपनी गोद में बिठाला तो देखो मां का धर्म कहता है जब बेटी को विदा करने लगे तो उसे शिक्षा अवश्य दे। और क्या शिक्षा देना चाहिए, ये बात तुम नोट कर लो, बहुत बढ़िया बात है, यही शिक्षा देना। जिस समय गोद में बिठा लिया तो शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं? बेटी सास ससुर गुरु सेवा करहु। देखो सास की सेवा बताई कि सास की सेवा करना, तब ससुर गुरु सेवा करहु। ओ पति रुख लख आयुष अनुशरहु। अच्छा, गुरु का स्थान तो तीसरे नंबर पर कर दिया, सास ससुर गुरु सेवा करे। याद रखना बेटियों, यह बात इसलिए कही गई, गोस्वामी जी महाराज का यही संकेत है कि यदि तुम केवल गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न करना चाहती हो और सास ससुर तुमसे प्रसन्न नहीं है, तो याद रखना गुरु की कितनी ही सेवा तुम क्यों ना करो, लेकिन कभी गुरु प्रसन्न होने वाला नहीं है, अगर वो असली गुरु है तो। और नहीं तो केवल गुरु ही गुरु है तो बात अलग है। याद रखना गुरु प्रसन्न कब होगा? जब सास ससुर की सेवा बहू के द्वारा होगी। जिस घर में बहू सास ससुर को सेवा करके प्रसन्न कर लेती है उसे बिना सेवा किए ही गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसी ही बेटियों को, ऐसी ही बहुओं को गुरु का आशीर्वाद मिलता है जो सास ससुर को प्रसन्न करती है। इसलिए सास की सेवा सुनैना जी ने सबसे पहले बताई। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयुष अनुसरहु। हुई हो संतति पियहि प्यारी, उचिर यही बात आशीष हमारी। अच्छा, एक बड़ा मंगलमय प्रसंग है, आपने सुना भी होगा। जब श्री जानकी जी की विदा हो रही थी तो सुनैना जी ने शिक्षा दिया था सास ससुर गुरु सेवा करो, तब पति रुख लगाए सुन करो। और जब पार्वती जी की विदा होने लगी तब मैना जी ने क्या शिक्षा दी थी? मैना जी ने भी शिक्षा दी थी। क्या कहा था उन्होंने? ना सास के लिए कहा, ना ससुर के लिए कहा, ना गुरु के लिए कहा, डायरेक्ट क्या कहा? आपको वो चौपाई याद हो रही होगी, याद आ गई होगी। क्या कहा था? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा,
डायरेक्ट शंकर जी की पूजा करो, सास ससुर सब गायब, गुरु जी गायब। तो किसी ने कहा यह बात समझ में नहीं आ रही है, क्या मैना जी अशिक्षित थी जो पार्वती जी को इतनी ऐसी शिक्षा दे रही? और पार्वती जी तो पार्वती जी हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए था। अरे ठीक है, माँ ने नहीं कहा था तो उनको सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा समझा देता हूं, समझ। सुनैना जी ने सीता जी से इसलिए कहा सास ससुर गुरु सेवा करे, क्योंकि सास भी है घर में, ससुर भी है और गुरु भी है। और मैना जी जानती थी कि हमारी बेटी के ना सास है, ना ससुर है, ना गुरु है, जो कुछ है होल सोल इंचार्ज वही है ना। इसलिए करऊं सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। इसलिए इस प्रसंग में तुम्हें भ्रम नहीं पालना है, इसलिए मैंने भ्रम का निवारण कर दिया है। तो आज सुनैना जी क्या शिक्षा दे रही हैं? अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात समझ में आ रही है। भगवान राम के विवाह में और शंकर जी के विवाह में अंतर है। आपको क्या अंतर है? बड़ी विचित्रता दिखाई दे रही है। जब शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ तो भगवान शंकर के विवाह में लोगों को देखने में लगता है कि अपमान ही अपमान लगा कि नहीं। जैसे सबसे पहला अपमान तो यह था कि जैसे ही शंकर जी प्रवेश किए थे हिमाचल के नगर में, तो जितने भी देखने वाले लड़के थे वो 7 दिन तक निकले ही नहीं घर से बाहर, क्योंकि बने न बरनत बनी बराता। ये बारात नहीं थे, बराता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जिस दूल्हे को गांव के बच्चे तक देखना पसंद ना करें, उस दूल्हे को क्या समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी शंकर जी संतुष्ट हैं। शंकर जी ने कहा कि हम संतुष्ट हैं। कहा क्यों आप संतुष्ट हैं? कहे कि जैसे ही मैंने नगर में प्रवेश किया तो सबसे ज्यादा उपद्रव बारात में हलचल जो मचाते हैं बच्चे ही मचाते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हिंदुस्तान के बच्चे होंगे जो अनेक नगरों में बारातें जाती हैं वहां हलचल मचाते होंगे, लेकिन हम हिमालय के नगर के बच्चे हैं, हम केवल दूर से ही आपको प्रणाम करते हैं, बाकी हम कोई हलचल मचाने वाले नहीं हैं। आपका विवाह प्रेम से हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब सम्मान होने लगा, क्योंकि आपके यहाँ नियम होता है कि जहां विवाह होता है उस दहली पर आप पहुंचते हो तो वहां टीका होता है, तिलक जिसको कहते हैं, तिलक, और आरती उतारी जाती है। ये मंगल सूचक होता है ना, आरती उतारी जाती है और तिलक होता है, तिलक। तो भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे तो उस समय जितनी महिलाएं आई थी पड़ोस की इकट्ठा होकर के भगवान शंकर के विकट रूप को देख करके सब भागी। और जैसे ही भागी तो अब मैना जी कैसे भाग जाए, क्योंकि भले ही सब मोहल्ला की भाग जाए चाहे पूरा गांव भाग जाए, लेकिन मैना जी तो भाग नहीं सकती। तो थाली हाथ में लिए हैं मैना जी, क्या कुछ कहे? अच्छा, मैना जी थाली हाथ में लिए हैं और जैसी थाली हाथ में लिए थी तो उसमें दीप प्रज्वलित था और हल्दी अक्षत आदि कुमकुम रखा हुआ था और सुंदर गंगा जल भी था और बड़ी अच्छी मांगलिक व्यवस्था थी, हाथ में लिए। लेकिन जैसे ही भगवान शिव का विकट रूप देखा तो हाथ कप गए और मंगल थाली नीचे गिर गई। और जैसी थाली नीचे गिरी भगवान विष्णु ने कहा कहो हो गया अपमान। ना तिलक हुआ, ना आरती उतारी गई, ना माला पहनाई गई और ना एक गिलास पानी तक दिया गया। ये अपमान नहीं तो क्या सम्मान है? भगवान शंकर ने कहा विश्व का सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिल रहा है, दूल्हा जगत का सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिला। कहा क्यों? कहे मेरी सास बहुत विद्वान है ना। जैसे ही तिलक लगाने को तैयार हुई तो सास ने देखा अरे पहले से ही जब 3-3 तिलक लगे हुए हैं तो एक तिलक लगा के क्या अपने दामाद का अपमान करेगी? 3 तिलक पहले ही से लगे, हमको तो एक ही लगाना है। अरे तो कहे आरती तो उतार देना चाहिए था। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमारी सास विदुषी है ना, उन्होंने देखा और देख करके निर्णय ले लिया कि हम साधारण दीपक से आरती उतार रहे हैं, जिनके मस्तक पे चंद्रमा बैठा हुआ है, हम एक दीपकिया से आरती उतार करके अपने दामाद का अपमान करेंगे। तो कहे कम से कम एक गिलास जल तो दे देना चाहिए था। भगवान शंकर ने कहा मेरी सास विदुषी है ना, उसने जैसे ही देखा कि मेरे पास तो एक लोटा गंगा जल है, जिनके मस्तक पे साक्षात गंगा जी बैठी हुई हैं, एक लोटा जल दिखा करके क्या उनका अपमान करेंगे? इसलिए अपमान में भी जो सम्मान खोजता हो उसको शिव कहते हैं। जो विष को पी करके भी अमृत का अनुभव करता है उसको शिव कहते हैं। और आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि विष को पीने के साथ साथ उन्होंने विषपान करते करते अमृतत्व को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया? तुलसीदास जी ने संकेत किया ना, नाम प्रभाव जान शिवनी को तो काल कूट फल लीन यमी को।
बोलो भाई, ये कालकूट विष भी अमृत हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी ने कहा कि ओरिजिनल जहर नहीं था, पॉइजन नकली था। अगर असली होता तो महाराज जी असली मानी असली, तो शंकर जी ने कहा था तो असली ही। तो कहा कि अगर मान लीजिए इत्तेफाक से कोई जहर पीने के बाद बच भी जाए तो जिंदगी भर के लिए रोगी हो जाता है, उसके हृदय में जलन और दाह पैदा हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं? जहर पीने वाले लोग जानते हैं जो बच जाते हैं, काश किसी परिस्थिति से बच जाते, तो आपके दाह जलन पैदा हो रही होगी कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन भर के लिए मुझे आनंद मिल गया। पहले तो मुझे कुछ अनुभव भी होता था, क्योंकि कभी कभी भांग जब ज्यादा खा लेता था तो हृदय में जलन होने लगती थी, लेकिन अब तो कितनी ही भांग क्यों ना खा जाऊं, सब हजम, एकदम आनंद। कहा क्यों? बोले जब से मैंने विष पिया। तो समझ में नहीं आ रहा, भगवान ने कहा हम समझा देते हैं। भगवान शिव ने कहा बात यह है कि जब मैंने विष को पिया तो विष हाथ में लिया, और विष को जैसे ही मैंने पिया तो विष पीने के पहले मैंने कहा राम 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 राम। तो फिर हमारे हृदय में कौन बैठ गए? श्री राम। हृदय में हृदयस्थ हुए श्री राम। और जैसे ही मैंने विष को पिया तो पहले बैठ गए राम, और जैसे ही विष को मैंने पिया और विष जाके श्री राम से टकराया तो विश्राम हो गया, क्योंकि विष और राम जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? विश्राम। इसलिए शिव पावा विश्राम, है ना? इसलिए राम नाम के प्रभाव से वह विष क्या हो गया? अमृत हो गया। इसलिए राम नाम का ऐसा अद्भुत प्रभाव है। तो भगवान शंकर ने अपमान में भी अपना सम्मान खोज लिया, इसको कहते हैं शिव। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो जैसे ही विदा सीता जी की हुई तो सुनैना जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लख आयुष अनुसरेहु। अच्छा, पति का रुख कहां लखा? ये जो संकेत मिला तुलसीदास जी के द्वारा, पति रुख लख, तो कहीं लखा भी तो दो चौपाइयों में लख लिया। कहां लखा? जिस समय केवट के यहां भगवान श्री राम खड़े हैं ना, और गंगा पार जब केवट ने किया था, आपको प्रसंग याद होगा, तो उसी समय भगवान श्री राम संकोच में पड़े थे कि नहीं? केवट उतर दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। तो बोलो ये रुख किसने लखा था? भगवान जब संकोच में आए कि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं और इसे मुझे अवश्य देना चाहिए, लेकिन प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, तो समझा कौन? रुख किसने लखा? बोले सीए पिए ही की। ये रुख लखना नहीं है तो क्या है? सीए पिए ही की जालनी हारी, और मन मुदरी मन मुदत उतारी। वो मणि मुदरी मन मुदित उतारी, और जैसे ही मणि मुदरी मन मुदित उतारी तो कहे कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज में काहि न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा, बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भल पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो बोलो उस समय सीता जी ने रुख को लखा था कि नहीं? पति रुख लख। किशोरी जी जैसे ही पहुंची तो सास ससुर गुरु सेवा की बात और सुन लीजिए। किशोरी जी जैसे ही पहुंचती हैं अयोध्या में, उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति, और हमारे यहाँ एक नियम होता, भाई आपके यहाँ होता हो ना होता हो, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र के नियम बड़े विचित्र हुआ करते हैं। हमारे यहाँ जब बहू पहुंचती है तो सबसे पहले नियम होता है कि वह सास को प्रणाम करती है। यहाँ भी होगा नियम, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ नियम है। आप सबके यहाँ नियम चल रहा है ना? कौन करती है प्रणाम? बहू किसको? सास को प्रणाम करती है। अयोध्या में किशोरी जी जैसे ही पहुंची तो अरुंधति जी ने कहा, क्योंकि वो पुरोहितायन है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का नियम पूरा करो, सास को प्रणाम करो। अब 1 2 3 सास हो तो प्रणाम कर लिया जाए। आप कहो 3 ही तो थी, 3 से ज्यादा कहां? याद रखना 360 703 703 सासें थी। आप कहो ऐसे नहीं, प्रमाण दो। तो हमारे यहां 12 ग्रंथ देखें आप, तुलसी के 12 ग्रंथ में तो प्रमाण मिलता है कि 703 विवाह महाराज श्री दशरथ के हुए थे।
कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये पट्टाभिषिक्ता रानी, पटरानी, समझ रहे हो ना। और 700 उपरानियां थी। और जहां कहीं भी सम्मान की बात आती है ना, तहां ओरिजिनल सासें तो आ ही जाती हैं, लेकिन इधर उधर की भी आ जाती हैं सास बन की, क्योंकि सम्मान चाहिए ना। इसलिए 703 सासें सम्मान लेने के लिए क्रमबद्ध तरीके से खड़ी हो गई। याद रखना, 703 सासों को अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो यहां से लेकर के समीपस्थ में कोई गांव है, सालेपाली कितना किलोमीटर है? खुजनपाली 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो याद रखना, 703 सासें जब लाइन में खड़ी हो जाएंगी तो बलांगीर से खुजनपाली तक लाइन लग जाएगी। इतनी लंबी लाइन लगेगी कि नहीं। और किशोरी जी कितनी कोमल है, किशोरी जी इतनी कोमल है कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा और सिए न दीन पग अवनी कठोरा। इतनी कोमल हमारी जानकी जी। लेकिन जैसे ही जानकी माता से कहा कि बहू प्रणाम करो, ये सास में है, तो कैसे प्रणाम किया? पाए लागी सिए सवही सिखावत, नवति सात सत सासा। 7 सत सासा का क्या अर्थ होता है? 7 सत 700, तो 700 तो ये हो गई, लेकिन जो 3 हम पहले ना बता चुके, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना क्रम हो जाएगा? क्रम संख्या कितनी होगी? 703। 703 सासें खड़ी है और सीता जी ने 703 सासों को प्रणाम किया। पाए लागी सिए सवही सिखावती, स्वयं पैर छू रही है। और उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति से कहती, ये सास माता है, इनको करो प्रणाम। क्रम से प्रणाम किया। बोलो कितनी कोमल जानकी जी, लेकिन 703 सासों को प्रणाम कर रही हैं। और जैसे ही प्रणाम किया, सासों ने आशीर्वाद दिया, सासें प्रसन्न हो गई। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, आजकल की बहू क्या आते ही इसी विधा से प्रणाम करती है जैसे सीता जी ने प्रणाम किया था? आजकल की भी प्रणाम करती है, लेकिन इस विधा से नहीं। जब प्रोतायन कहती है कि प्रणाम करो, ये तुम्हारी सास खड़ी है, करो प्रणाम, तो गोदरेज की अलमारी मिलती है ना, उससे टिक जाती है, वो दहेज में मिलती। और जैसे ही टिक जाती है तो प्रोतायन कहती है करो प्रणाम, ये सास माता है, तो वो ऐसे हाथ जोड़ती है, कहती है मम्मी जी और सब ठीक है, मानी खुदा ही प्रणाम और खुदा ही ठीक कह के आशीर्वाद। समझ रहे हो ना? ये है स्थिति आज समाज की। अगर तुम रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए बैठी हो और सीता के आदर्श को स्वीकार करना चाहती हो, तो तुम्हें इसी विधा से प्रणाम करना चाहिए अपनी सासों को, जैसे श्री किशोरी जी प्रणाम कर रही हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो आज जैसे प्रणाम किया, आशीर्वाद मिल गया। और आशीर्वाद जब मिल जाता है तो याद रखना, देश का कल्याण तो आशीर्वाद से ही होता है। अब 1:32 हो चुके हैं, 1:30 से भी ऊपर घड़ी निकल गई है। इसलिए आओ भगवान के नाम का कीर्तन कर लो, और कीर्तन करके फिर जैसी सूचना हमारे स्वामी सत प्रज्ञानंद सरस्वती आपको देंगे, बस उसी सूचना के मुताबिक आप अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। कीर्तन प्रेम से कर लिया जाए। भगवत नाम संकीर्तन के साथ साथ में आप हमारे स्वामी सत प्रज्ञानंद जी का सूचना सुन करके ही यहां से जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री संत सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, यज्ञ भगवान की, जय जय सीताराम। आपण माने गोटे मिनिट धैर्य धरी बसंतु। मु आजिर संध्याकालीन अधिवेशन संबंध में आपण को किछि सूचना देवा चाहूँगी। आजिर संध्याकालीन अधिवेशन टी होछि विशेष महत्वपूर्ण। आज का सांध्य अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे ठाकुर राजा गजपति महाराज शाम की सभा में यहाँ उपस्थित होंगे। आज के सांध्य अधिवेशन का नाम है सर्वधर्म समभाव महासम्मेलन। आजिर संध्या अधिवेशन स्वरूप हब सर्वधर्म समभाव महासम्मेलन भाव एई मंचरे अन्यान्य संप्रदायर साधु एवं साध्वी माने उपस्थित रहिबे गजपति महाराज सहित। एणु मु आपन कहीदेवा चाहूँगी आजिर संध्या अधिवेशन आरंभ हो ठीक 5टारे। सेइथि पई आउ मझिरे कौनसी अधिवेशन नहीं। शाम की सभा ठीक 5 बजे प्रारंभ होगी, इसलिए बीच में अब कोई अधिवेशन नहीं है। आप लोग प्रसाद सेवन करने के पश्चात यथाशीघ्र यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। मेरी आवाज जहां तक सुनाई पड़ रही है, रास्ते में भी जो लोग हैं, सर्किट हाउस तक जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि महाप्रभु जगन्नाथ के प्रतिनिधि प्रथम सेवक पूज्य गजपति महाराज अब थोड़ी ही देर में सर्किट हाउस में पहुंच रहे हैं। आज ठीक 4 बजे पूज्य महाराजा सर्किट हाउस से निकलकर यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान करेंगे। यथाविधि अखंड नाम यज्ञ मंडप के पास उनका प्रथम स्वागत होगा। तत्पश्चात महाराजा अखंड नाम यज्ञ मंडप की परिक्रमा करेंगे। वहां से